हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये क्वेश्चन 28 जून 2022 शिफ्ट 2 जेई मेंस का है। जेईई मेंस का क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना देरी के। कहता है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ इवन लैम्डा व्हेन अ ग्लास प्लेट यूज इक्वल टू, मतलब कि जब ग्लास प्लेट को इंट्रोड्यूस करता है जिसका थिकनेस एक्स लैम्डा इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेरिंग बीम्स, द इंटेंसिटी एट पोजीशन वेयर द सेंट्रल मैक्सिमा अकर्ड प्रीवियसली रिमेन अनचेंज्ड, द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। मतलब वो पोजीशन बोल रहा है। क्या बोल रहा है देखो। इंट्रोड्यूस इन पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेरिंग, मतलब कि दो स्लिट होगा जिसमें से एक स्लिट के बाहर में क्या लगा देंगे, एक स्लिट के बाहर में हम लगा देंगे तुम्हारा एक ये तुम्हारा थिन फिल्म हो गया। अब बोल रहा है कि हम और उससे जो रे ऑफ लाइट निकलेगा उसके बारे में बोल रहा है। द इंटेंसिटी एट द पोजिशन वेयर द सेंट्रल मैक्सिमम अकर्ड प्रीवियसली रिमेन अनचेंज, मतलब कि जो उसका जो पोजीशन है, इंटेंसिटी एट द प्रीवियस सेंट्रल मैक्सिमम अकर्ड प्रीवियसली रिमेन अनचेंज, मतलब कि इंटेंसिटी की वैल्यू अनचेंज रहेगी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप उसको पहले फिगर के थ्रू देखते हैं। फिगर तो समझ में आ जाएगा देखो। तो ये हुआ आपका, सॉरी, देखिए, ये हुआ आपका एपरेटस। ठीक है। एपरेटस यानी कि समझ लो कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा था। ठीक है। ओके, और एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा था। लेकिन अगर देखा जाए ना, तो देखो, एक पॉइंट हम ऐसे बनाते, एक पॉइंट हम ऐसे बनाते। ठीक है। और इधर बीच से जाता है तुम्हारा सेंट्रल राइट, मतलब सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, सीबीए। ये हम स्लिट बोलते हैं, इसको स्लिट वन, इसको बोलते हैं स्लिट टू। अब क्या बोला कि यहाँ पे एक थिन फिल्म लगा दिया। देखना, हम यहाँ पे कंसेप्ट बताएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। थिन फिल्म जो लगाया ना, तो थिन फिल्म जो लगाया, इसका म्यू का वैल्यू क्या है, इसका म्यू का वैल्यू है 1.5 और थिकनेस की वैल्यू है एक्स लैम्डा। ठीक है। अब देखो हम क्या बताना चाह रहे थे। देखो, आपको ये पढ़ाया गया होगा कि मान लो, ठीक है, अगर एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है और उसके बीच में क्या लगा दिया, उसके बीच में एक थिन फिल्म लगा दिया, और एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है। ठीक है। तो पहला वाला केस में क्या है, एक थिन फिल्म है और इसमें कोई थिन फिल्म नहीं, मतलब सेकंड केस में कोई भी थिन फिल्म नहीं। ऐसे रे ऑफ लाइट जा रहा है, ऐसे रे ऑफ लाइट जा रहा है। तो क्या होगा कि अगर हमसे हमसे पूछा जाए कि ये रे वन है और रे टू है, तो रे वन एंड रे टू के जो बीच का पाथ डिफरेंस का वैल्यू होता है वो होता है न्यू टी माइनस वन। नहीं, इसका वैल्यू होता है आपका टी म्यू माइनस वन, ये वैल्यू होता है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और असल में होता क्या है ना कि जैसे ही आप थिन फिल्म इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो इससे स्पीड स्लो हो जाता है। ठीक है। तो जितना स्पीड स्लो हुआ तो उस तो, और स्पीड स्लो हुआ मतलब उस, और यहाँ से, मतलब कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस अगर इसका वेट डब्ल्यू है, तो यहाँ इसको एक टाइम लगेगा इसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में, और सेम टाइम में ये जो वेव है ना, ये वेव कुछ ज्यादा एक्सटेंड कर जाता है, मतलब कि ये एक एक्स्ट्रा पाथ चल जाता है, और फिर उसी इसी पाथ को अपन बोलते हैं डेल्टा एक्स। समझ में आया? मतलब कि जिस टाइम में, समझ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिस टाइम टी में यहाँ से फर्स्ट रे यहाँ इस यहाँ पे अंदर आया, ये स्लो हो गया, तो यहाँ से मतलब इसको विड्थ को क्रॉस करने में जो टाइम लगा, उसी टाइम में ये रे जो आगे बढ़ा गया ना, एक डिस्टेंस आगे चला, क्योंकि ये स्लो हुआ और ये नॉर्मल स्पीड में चल रहा था, तो सेम टाइम में कुछ आगे डिस्टेंस कवर कर लिया, और वही इसका डेल्टा एक्स बन जाता है। उसका वैल्यू क्या होता है, टी म्यू माइनस वन। समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब बोल रहा है कि इंटेंसिटी एट द पोजीशन वेयर सेंट्रल मैक्सिमम ऑकर प्रीवियसली रिमेन अनचेंज। तो हम ऐसा मान लेते हैं। देखो, पहली बात तो याद रखना है, यहाँ पे एक तो परपेंडिकुलर, मतलब देखो फिर बताते रहे, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस सेम होता है अगर ये थिन फिल्म नहीं होता तो। ठीक है। और ये अलग डिफरेंस बनता है, लेकिन यहाँ पे भी हम थिन फिल्म लिया, मतलब कि यहाँ से यहाँ का जो डेल्टा एक्स का वैल्यू अगर हम बोले, सिर्फ यहाँ से बता रहे, देखो सिर्फ यहाँ से और यहाँ से, और यहाँ पे एक थिन फिल्म आ गया, तो इसका डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होगा, जो अभी जो बताए, टी म्यू माइनस वन, यही हो गया। लेकिन अगर हम इसको भी इंक्लूड कर लेंगे, तो फिर यहाँ पे डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या था, डी साइन थीटा, मतलब डी वाई अपॉन कैपिटल डी। समझ में आया? तो इसीलिए बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे जो डेल्टा एक्स का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी माइनस टी म्यू माइनस वन। अब क्या बोल रहे हैं, हमको वो पोजीशन चाहिए, यहाँ से यहाँ हम उसे कहते हैं, देखो, अगर हम बोले
कि यहाँ से यहाँ वो पोजीशन है जहाँ पे पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट पी, पी वो पॉइंट है जहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो होगा मतलब वाई डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू टी म्यू माइनस वन। और ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को क्या हम एन लैम्डा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो टी हो गया, म्यू की जगह क्या लिखेंगे? 1.5 माइनस वन, सॉरी देखिए, टी का वैल्यू है एक्स लैम्डा, म्यू का वैल्यू है 1.5 माइनस वन, और अगर एन की जगह हम रखते हैं पहले वन, एन का वैल्यू यहाँ पे हम वन रखते हैं, तो क्या हो गया? 0.5 एक्स लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? टू, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। जब अगर, लेकिन कब हो रहा है? जब हम एन का वैल्यू क्या रख रहे हैं? वन रख रहे हैं। तो यही था अपना क्वेश्चन।